आपके फोन में कई लोग आपको स्टॉक टिप्स भेजते होंगे, ये लो ये शेयर खरीदो 100% रिटर्न मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं 90% लोग स्टॉक मार्केट में इसलिए पैसा खोते हैं क्योंकि वो गलत स्टॉक्स चूज करते हैं। आज मैं आपको 5 सिंपल चीजें बताऊंगी जो एक अच्छा स्टॉक एक बुरे स्टॉक से अलग करती हैं, बिल्कुल बिगिनर लैंग्वेज में। आज के इस विश्लेषण में हम उन बुनियादी बातों को समझेंगे जो मार्केट में एक समझदार निवेशक बनने में मदद करेंगी। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर नए इन्वेस्टर्स फेल क्यों होते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बिल्कुल रैंडम तरीके से स्टॉक्स पिक किए जाते हैं। लोग सोशल मीडिया पर आने वाली टिप्स पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, या फिर दूसरी तरफ कुछ लोग नंबर्स और चार्ट्स देखकर इतना घबरा जाते हैं कि वो कभी शुरुआत ही नहीं कर पाते। ये 90% फेल होने का नंबर सच में माइंड बॉगलिंग है ना? और इसीलिए एक बहुत ही बेसिक और आसान समझ आने वाला स्टॉक सिलेक्शन फ्रेमवर्क होना बहुत क्रूशल है। सही स्टॉक चुनने के लिए किसी लंबी चौड़ी फाइनेंस डिग्री या मुश्किल कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है। बस कुछ सिंपल प्रैक्टिकल नियम समझने हैं जो हर सफल इन्वेस्टर इस्तेमाल करता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम इन 5 कोर प्रिंसिपल्स पर फोकस करेंगे। पहला, व्हाट्सएप टिप्स और रियलिटी का फर्क। दूसरा, उन चीजों में इन्वेस्ट करना जिन्हें हम जानते हैं। तीसरा, रेवेन्यू और डेट ट्रैक करना। चौथा, वैल्यूएशन और प्रमोटर कॉन्फिडेंस समझना। और आखिर में द अल्टीमेट सर्वाइवल टेस्ट। ये सारी बातें एकदम क्लियर रास्ता दिखाएंगी। आइए सबसे पहले और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रूल से शुरुआत करते हैं, व्हाट्सएप टिप्स वर्सेस रियलिटी। मार्केट में इतना शोर होता है कि बस क्या बताएं, और इस शोर को इग्नोर करना सबसे जरूरी है। रूल ऑफ थंब क्या है? कभी भी किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड, यूट्यूब कमेंट या रैंडम सोशल मीडिया रिकमेंडेशन के आधार पर पैसा मत लगाइए। अपनी खुद की बेसिक रिसर्च करना हमेशा पहला कदम होना चाहिए। सोचकर देखिए, जो लोग ये टिप्स दे रहे हैं उनका अपना खुद का क्या छिपा हुआ फायदा है। ऐसे अनसॉलिसिटेड टिप्स जो रातों रात अमीर बनने का वादा करते हैं वो ज्यादातर टोटली फेक होते हैं। असली गेम ये होती है कि टिप देने वाला शायद पहले से ही उस स्टॉक को लो प्राइस पर खरीद कर बैठा है। वो बस चाहता है कि और लोग खरीदें ताकि प्राइस ऊपर जाए और वो अपना प्रॉफिट बुक कर ले। इसे बिल्कुल अवॉइड करना है। तो फिर सही तरीका क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रिंसिपल पर, इन्वेस्ट इन व्हाट इज फेमिलियर, यानी अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहना। शुरुआत करने का सबसे बेस्ट और प्रभावी तरीका ये है कि उन कंपनीज को देखा जाए जिनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आप और हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर वॉरेन बफेट भी इसी फिलॉसफी को मानते हैं। देखिए, एक आम कंज्यूमर को अक्सर किसी वॉल स्ट्रीट एनालिस्ट से बेहतर पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट एक्चुअली अच्छा है। अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट पसंद किया जा रहा है और लोग उसे लगातार खरीद रहे हैं, तो प्रैक्टिकली उस बिजनेस की ग्रोथ के बारे में आपको पहले से ही एक सॉलिड समझ होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस रिटेल, एयरटेल, मेक माई ट्रिप या फिर जोमैटो। अगर आप डेली इन इंडियन ब्रांड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब इनके बिजनेस का एक बुनियादी ज्ञान पहले से मौजूद है। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि इनकी सर्विस कैसी है और मार्केट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। अब थोड़ा आगे चलते हैं और नंबर्स की बात करते हैं, ट्रैकिंग रेवेन्यू एंड डेट। ये एक्चुअली एक बहुत ही सिंपल फाइनेंशियल हेल्थ चेक है। कोई कॉम्प्लिकेटेड लंबी बैलेंस शीट्स पढ़ने की टेंशन नहीं लेनी है। अगर सिर्फ कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ और उसके उधार यानी डेट लेवल पर फोकस किया जाए तो कंपनी की असली ताकत का आसानी से पता चल जाता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? ये चेक करना बहुत ही आसान है। इसे अपने मोबाइल फोन पर 5 मिनट से भी कम समय में इजीली किया जा सकता है। बस फोन पर screener.in या टिकट टेप जैसी फ्री वेबसाइट्स ओपन कीजिए, कंपनी का नाम सर्च कीजिए, वहां 5 ईयर रेवेन्यू ट्रेंड और डेट टू इक्विटी रेशियो मिल जाएगा। रेवेन्यू का सिंपल सा मतलब है कि कंपनी टोटल कितना पैसा कमा रही है, और एक अच्छी कंपनी का रेवेन्यू पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली बढ़ना ही चाहिए। दोनों में फर्क बिल्कुल क्लियर होता है। एक मजबूत कंपनी की रेवेन्यू हर साल बढ़ती है, जैसे अगर पहले साल 1000 करोड़ थी तो अगले साल 1150 करोड़। उनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से हमेशा कम होता है। वहीं एक कमजोर कंपनी की रेवेन्यू गिर रही होगी और बैलेंस शीट पर करोड़ों का भारी कर्ज दिखेगा। एक जरूरी टिप, एफएमसीजी, आईटी और फार्मा जैसे सेक्टर्स में कंपनी का डेट कम से कम या एब्सोल्युटली जीरो होना सबसे बेस्ट माना जाता है। ओके, अब देखते हैं चौथा प्रिंसिपल,
वैल्यूएशन और प्रमोटर कॉन्फिडेंस। ये हिस्सा हमें यह जज करने में मदद करता है कि एक स्टॉक का एक्चुअल प्राइस सस्ता है या महंगा, और उस कंपनी को चलाने वाले फाउंडर्स को अपने ही बिजनेस पर कितना भरोसा है। सबसे पहले पीई रेशो को थोड़ा समझते हैं। प्राइस टू अर्निंग्स रेशो सिंपली पुट ये बताता है कि कंपनी के हर 1 रुपए के प्रॉफिट के बदले हम कितना पैसा पे कर रहे हैं। तो अगर कंपनी हर शेयर पर 10 रुपए प्रॉफिट कमाती है और शेयर की मार्केट प्राइस 200 रुपए है, तो पीई रेशो 20 होगा। अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी कंपनीज के मुकाबले अगर किसी का पीई कम है, तो आमतौर पर उस स्टॉक को रिलेटिवली सस्ता माना जाता है। पर हाँ, कंपैरिजन हमेशा एक ही इंडस्ट्री के अंदर होना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रमोटर्स होल्डिंग। अगर किसी कंपनी के फाउंडर्स या प्रमोटर्स के पास अपने ही बिजनेस के 50 से 70% शेयर्स हैं, तो बॉस, ये एक बड़ा ग्रीन फ्लैग है। ये दिखाता है कि उन्हें अपने फ्यूचर पर पूरा भरोसा है। लेकिन अगर प्रमोटर्स लगातार हर क्वार्टर अपने ही शेयर्स बेच रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जो लोग कंपनी को सबसे बेहतर जानते हैं वही निकल रहे हैं, तो आम निवेशक क्यों रुके? ये सारी डिटेल्स बीएसई की वेबसाइट या स्क्रीनर पर परफेक्टली फ्री देखी जा सकती हैं। आखिर में हम आते हैं 5वें और बिगिनर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल पर, द अल्टीमेट सर्वाइवल टेस्ट। किसी भी स्टॉक में सीरियसली इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का पिछले 5 से 10 साल का हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी भी बिजनेस का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब हालात खराब हों। क्या उस कंपनी ने पिछले रिसेशंस, मार्केट क्रैशेस और कोविड जैसी मुश्किल सिचुएशंस को सर्वाइव किया है और फिर भी ग्रो किया है? एक मजबूत कंपनी की असली पहचान यही है कि वो इन सारे टफ इकोनॉमिक साइकिल्स को पार करके भी अपने शेयर होल्डर्स को लगातार वेल्थ बनाकर दे सकती है। उदाहरणों के लिए एशियन पेंट्स, HDFC बैंक, TCS और इन्फोसिस जैसी टॉप इंडियन कंपनीज को देखिए। ये उन सॉलिड बिजनेसेस के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पिछले कई दशकों में हर तरह का इकोनॉमिक डाउनटर्न देखा है और उसके बावजूद कंसिस्टेंटली ग्रोथ डिलीवर की है। इनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड ये साबित करता है कि मुश्किल वक्त में भी ये लोग स्मार्टली अपने बिजनेस को चला सकते हैं। तो अब आखिरी सवाल, आप किन 2 से 3 डेली यूज कंपनीज को सबसे पहले रिसर्च करने वाले हैं? हमेशा याद रखिए, स्टॉक पिकिंग एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही इंप्रूव होती है। एक भी रुपया इन्वेस्ट करने से पहले उन 2-3 ब्रांड्स को स्टडी करने से शुरुआत कीजिए जिन्हें आप पहले से जानते हैं और रोज इस्तेमाल करते हैं। अपने फोन पर सिर्फ 5 मिनट निकालकर उनके नंबर्स चेक कीजिए, क्योंकि असली डेटा और सही जानकारी ही स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक सफल बना सकती है। इस बारे में सोचिए और अपनी रिसर्च आज ही से शुरू कीजिए।